We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। ये हमला यूक्रेन के लिए एक गंभीर चुनौती है, खासकर तब जब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में कमी आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले में रूस ने दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिससे कई आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचा। निप्रो शहर में भी एक जगह भीषण आग लगने की खबर है। ये हमला 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना ने कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इतने बड़े हमले को रोकना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इस हमले का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना और देश के अंदर डर फैलाना बताया जा रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की सुरक्षा क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाए ताकि वे आगे और हमले कर सके। दूसरी ओर यूक्रेन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील कर रहा है, लेकिन कई पश्चिमी देश अब धीरे धीरे समर्थन कम कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन की स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि रूस ने 24 मई को तड़के बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिससे पूरे शहर में धमाके और मशीन गनी की आवाज गूंजती रही। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए। हमले से सहमे नागरिक इधर उधर भागते रहे और जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिप गए। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़े कैदी आदान प्रदान का पहला चरण शुरू हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने 1,000 सैनिकों और नागरिकों की अदला बदली की योजना बनाई है। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब कुछ घंटे पहले रूस और यूक्रेन के बीच बंदियों की अदला बदली शुरुआत हुई। इस्तांबुल में पिछले सप्ताह हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के पहले चरण में सैकड़ों सैनिक और आम लोगों को अदला बदली के तहत रिहा किया गया। इस्तांबुल में पिछले सप्ताह हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के पहले चरण में सैकड़ों सैनिकों और आम लोगों को अदला बदली के तहत रिहा किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच 1,000 बंदियों की अदला बदली होनी है और 23 मई को पहला चरण था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि पहले चरण में 390 यूक्रेनी वापस लाए गए और आगे रिहा किए जाने की उम्मीद है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसे भी यूक्रेन से ही इतने ही बंदी वापस मिले। यूक्रेन के एक अधिकारी ने बताया कि यह अदला बदली उत्तरी यूक्रेन में बेलारूस की सीमा पर हुई। इस हमले ने एक बार फिर दिखा दिया है कि युद्ध का सबसे बुरा असर आम जनता पर होता है। कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए। स्कूल और अस्पताल जैसे जरूरी ढांचे तबाह हो गए। कीव और अन्य शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई। अब सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन की और मदद करेगा या रूस को ऐसे ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।